आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर अर्थात लिंग के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं जेंडर पढ़ना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, इंग्लिश ग्रामर में आज हम जेंडर के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जेंडर क्या है वह जान लेते हैं। जेंडर इज डिफाइंड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन एस मेस्कुलिन, फीमेनिन, कॉमन और न्यूटर, अर्थात लिंग को संज्ञा या सर्वनाम के वर्गीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग है। अर्थात तो जेंडर ही बताएगा कि वह नाउन या प्रोनाउन है ना, कौन सा लिंग का है यह बताएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। बॉय है ना, बॉय अर्थात यह जो है पुल्लिंग है और बॉय वर्ड जो है नाउन है और कौन से लिंग का है, पुल्लिंग अर्थात मैस्कुलिन है। वैसे ही प्रोनाउन वर्ड में ही वह, ये भी किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा अर्थात मैस्कुलिन में आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड जानते हैं गर्ल। गर्ल जो है एक फीमेनिन जेंडर है, फीमेनिन जेंडर है और ये भी क्या है, एक नाउन है। और सी वह लड़कियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये प्रोनाउन वर्ड है और ये भी क्या है, फीमेनिन जेंडर में आएगा। वैसे ही डॉक्टर और पेन ये सब जेंडर के एग्जाम्पल्स है। अब हम जेंडर के प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं जेंडर के। काइंड्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार के होते हैं, है ना। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग, एंड सेकंड है फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग, एंड थर्ड है कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग, एंड फोर्थ है न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग। तो इस तरह से कितने प्रकार हुए, 4 प्रकार हुए। अब एक एक करके हम लोग सभी प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग। द वर्ड दैट डिनोट्स ए मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है ना, पुरुष लिंग कहलाता है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से आएगा। तो बॉय पुरुष जाति का है, एंड लायन, डॉग, ब्रदर, हीरो, राजा, ये सब क्या है, नॉन वर्ड है। एंड प्रोनाउन वर्ड हो जाएगा ही, वह। तो ये सब किस में आएगा, मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स में आएगा। सेकंड है फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग। द वर्ड दैट डिनोट्स ए फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, अर्थात जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है ना। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। गर्ल है ना, तो वहाँ बॉय लिखे थे किसमें, मैस्कुलिन में। तो यहाँ पर गर्ल, लाइनेस, बीच, सिस्टर, हीरोइन, रानी, ये जो है नाउन वर्ड है, फीमेनाइन नाउन वर्ड है ना। तो प्रोनाउन वर्ड है यहाँ पर सी, वह, अर्थात लड़कियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से ये सेकंड फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल्स हो जाता है। थर्ड जेंडर में आ जाते हैं, कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग। द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स और ऑफ द कॉमन जेंडर, अर्थात ऐसे शब्द जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वे उभयलिंग
कहलाते हैं, है ना। जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, उभयलिंग कहलाएंगे, है ना। तो देखो आई, मैं बोलोगे तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है, वी हम, है ना, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, एंड यू तुम, तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो तीनों वर्ड है, ये जो प्रोनाउन वर्ड है, ये जो तीनों वर्ड है, कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन वर्ड है, और कौन सी जेंडर के अंतर्गत आएगा, कॉमन जेंडर अर्थात उभयलिंग के अंतर्गत आएगा। वैसे ही नाउन्स वर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट बोलोगे तो स्त्री और पुरुष दोनों आएगा, है ना, अर्थात लड़की और लड़का दोनों आएगा। वैसे ही वर्ड है डॉक्टर, तो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकता है डॉक्टर या होते हैं, है ना। वैसे ही और है पेरेंट, काफ, प्यूपिल, बेबी, राइटर, टीचर, चाइल्ड, फ्रेंड, गेस्ट, इनेमी, आर्टिस्ट, कुक, पेंटर। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सब कॉमन जेंडर के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ नंबर में आ जाते हैं न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसकलिंग। द वर्ड दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल क्रीचर्स इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, अर्थात जिस शब्द से निर्जीव पदार्थों, कीड़े मकोड़ों तथा छोटे छोटे प्राणियों का बोध होता है नपुंसक लिंग कहलाता है ना। जो छोटे छोटे प्राणी हैं उसका भी बोध होगा, और कीड़े मकोड़ों का और निर्जीव पदार्थों का वो क्या कहलाएगा, नपुंसक लिंग कहलाएगा। एंड कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आल्सो प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। और समूहवाचक, पदार्थवाचक तथा भाववाचक संज्ञा को भी इसी श्रेणी में रखा गया है ना। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इट, वह, वाटर, सिल्वर, बुक, ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थ हैं। एंड देखो स्मॉल क्रीचर्स, है ना, रेट, स्नेक, बर्ड, इसको लिया गया है। और देखो पोएट, ऑथर, ऑनेस्टी, तो ये भी वर्ड है ना, नाउन वर्ड है जो किस जेंडर के अंतर्गत आएगा, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा। तो ये सब किसके उदाहरण हुए, न्यूटर जेंडर के उदाहरण हुए। अब आगे जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की नियम के बारे में जानेंगे। रूल्स फॉर मेकिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर, है ना, अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो रूल नंबर 1, यूजिंग कंप्लीटली न्यू वर्ड्स, अर्थात पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग कर, है ना, नए शब्द का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। जैसे देखो बॉय क्या हुआ, मैस्कुलिन हुआ, एंड गर्ल इसका फीमेलाइन बन जाएगा गर्ल। तो वैसे ही कॉक का हेन, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस, एंड ब्रदर का सिस्टर, एंड विडोवर अर्थात विधुर, एंड विडो अर्थात विधवा, इस तरह से बनेगा। मिस्टर का मिसेस, एंड डॉग का बीच, सर का मैडम, और मोंक साधु उसका बनेगा नन, साध्वी। हॉर्स का मेयर, फॉक्स का विक्सन, और विजर्ड का विच मीन्स जादूगरनी, और विजर्ड मीन्स जादूगर। तो इस तरह से हम लोग रूल नंबर 1 में मैस्कुलिन से फीमेलिन जेंडर बनाए। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 पर। तो 2 में दिया गया है दे आल्सो मेक फेमिनिन जेंडर बाई एडिंग ESS एट द एंड ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, अर्थात पुल्लिंग के अंत में ESS जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। एक्टर का बन जाएगा एक्ट्रेस, देखो इसमें हमने क्या जोड़ा, ESS जोड़ दिया, है ना। गॉड का बन जाएगा गॉडेस, गॉड मीन्स भगवान, गॉडेस देवी। एक्टर कलाकार, एक्ट्रेस
एक्टर मीन्स अभिनेता और एक्ट्रेस मीन्स अभिनेत्री। लायन का बन जाएगा लायनेस, एंड प्रिंस का बन जाएगा प्रिंसेस, और होस्ट अर्थात मेजबान का बन जाएगा होस्टेस। पोएट कवि, उसका बन जाएगा पोएटेस, और फाउंडर अर्थात संस्थापक, तो इसका बन जाएगा फाउंड्रेस, और हंटर शिकारी, इसका बन जाएगा हंट्रेस। वैसे ही एयर अर्थात उत्तराधिकारी, इसमें जो एच साइलेंट है ना, तो ये बन जाएगा एरेस। इसमें भी एच जो है साइलेंट वर्ड है, साइलेंट लेटर है ये। नेक्स्ट वर्ड है इम्परर सम्राट, तो इम्प्रेस हो जाएगा ये अर्थात सम्राज्ञी। तो इस तरह से रूल नंबर 2 का यह एग्जाम्पल्स हुआ। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।